दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है अ टाइम टू गिव। अ टाइम टू गिव मतलब एक ऐसा समय है जब आप मदद करना है आपको, यानी कि जो कोविड 19 से जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, तो उनको जो है आप एक तरीके से सपोर्ट करना है। तो वही चीज़ है अ टाइम टू गिव। फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स इन कोविड 19, वे परिवार, ठीक है ना, इनका जो है हु लॉस्ट, जो खो चुके हैं कमाने वाले इन कोविड 19, ठीक है ना, कोविड 19 में जो जो परिवार ने अपने कमाने वाले को खोया है, उनको ज़रूरत है किस चीज़ का? सपोर्टिव पॉलिसीज़, ऐसे पॉलिसीज़ जो सपोर्ट करें, एंड अ सेफ्टी नेट, और एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल की ज़रूरत है। ठीक है। सेंटर का स्टेटेड पोजीशन, द सेंटर्स स्टेटेड पोजीशन, देखिए अपोस्ट्रोफी ऐसे, तो सेंटर का स्टेटेड पोजीशन, स्टेटेड मतलब घोषित, जो सेंटर ने घोषणा की है कि मेरा ये स्टैंड है, ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो ये जो स्टेटेड पोजीशन है सेंटर का बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, किस चीज़ को लेकर ये पोजीशन है, ये इसको लेकर, ऑन पेइंग अ स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन टू फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड 19। तो कहा जा रहा है कि उन परिवारों को जिनके मतलब कि ऐसे लोग जो मरे हैं कोविड 19 में, उनके परिवार को एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन होता है, उसको भुगतान करने को लेकर सेंटर का जो स्टेटेड पोजीशन है, जो घोषित एक स्थिति है, ठीक है ना, वो बताता है, वो दर्शाता है पुअर एप्रिसिएशन ऑफ द फॉल आउट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर। अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर का मतलब समझ रहे हैं, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि अभूतपूर्व जो विपदा है, एक आपदा है, उसके नतीजे, फॉल आउट मतलब नतीजा, तो इसके नतीजे के बारे में जो है ना, सेंटर का जो स्टेटेड पोजीशन है वो दर्शाता है कि सेंटर ने इसको सही से नहीं आंक मतलब कि सही से इसको नहीं समझ पाई है, या सही से मूल्यांकन नहीं कर पाई है। ठीक है ना, एप्रिसिएशन का मतलब मूल्यांकन, यहाँ पर आप प्रशंसा या सराहना नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन की बात होती है। ठीक है ना, एप्रिसिएट करते हैं किसी को। After initially asserting that such payments were beyond the government's fiscal affordability, although there is a provision in the Disaster Management Act for compensation and externalizing the pandemic as a global ongoing event, the Home Ministry has now averred that the issue was the manner in which funds were to be put to use. ठीक है। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, यानी कि शुरुआत में यह कहकर, ये कहकर कि यह जो है, इस प्रकार के जो मुआवजे हैं, इस प्रकार के जो पेमेंट्स हैं, भुगतान जो हैं, वो सरकार के फिस्कल अफोर्डेबिलिटी, यानी कि राजकोषीय सामर्थ्य के बाहर है, ये परे है। ठीक है ना, इस प्रकार के भुगतान जो है, पहले कि क्या कहा इसने कि आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, मतलब कि शुरुआत में इसने यह कहा कि इस प्रकार के जो भुगतान है वो सरकार के फिजिकल अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, के परे है। ऑल्दो, हालांकि, देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रावधान है, इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर कॉम्पनसेशन, एक प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो है एक प्रावधान है मुआवजे का। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, और क्या है? एक्सटर्नलाइजिंग एक्सप्रेसिंग द पेंडेमिक एज अ ग्लोबल ऑनगोइंग इवेंट। ठीक है ना, ये जो पेंडेमिक को जो है, एक वैश्विक जो चल रही घटना है, उसको, उसमें मतलब उसको व्यक्त करके, और शुरुआत में यह कह के कि इस प्रकार के पेमेंट्स जो हैं वो सरकार के फिजिकल अफोर्डेबिलिटी के बाहर की बात है। उसके बाद क्या किया है कि होम मिनिस्ट्री जो है, ठीक है ना, जो गृह मंत्रालय है, उसने एक दावा किया, हैज नाउ अवर्ड, उसने कहा है दावे के साथ, दैट द इशू वाज, ये जो मुद्दा यह था कि, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि किस मैनर, किस तरीके से जो है फंड्स का इस्तेमाल किए जाना है या जाने थे। ठीक है ना, तो मुद्दा यह था, मतलब कि दैट द इशू, मतलब होम मिनिस्ट्री ने ये मतलब कि ये कहा है दावे के साथ कि इशू जो है, मतलब इशू जो था, यानी कि मुद्दा जो था वो था कि मैनर इन विच फंड्स,
वो तरीका, जिस तरीके से इस फंड्स को, मतलब कि जो फंड्स उपलब्ध करवाया जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाना था, तो वो मेन मुद्दा था। क्लियरली, स्पष्ट रूप से या जाहिर तौर पर, लैक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी अ लेगलेस आर्गुमेंट। मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, उसकी कमी है, तो ये बड़ा लेगलेस आर्गुमेंट होगा, मतलब बाहियात, एकदम फालतू की आर्गुमेंट होगा ये। ठीक है, जब सेंटर जो है वो क्या कर रही है, परस्यू कर रही है एक्सपेंसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज द सेंट्रल विस्टा। ठीक है ना, यानी कि सेंट्रल विस्टा जैसे जैसे कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो बन रहा है एक नया पार्लियामेंट हाउस, तो सेंट्रल विस्टा जैसे महंगे पुनर्विकास या फिर से विकास करने का जो परियोजना है उस पर सेंटर जो है काम कर रही है, तो ऑब्वियस है कि उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस है, तो ये बड़ा लेगलेस आर्ग्यूमेंट होगा। व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू, जो सरकार कहती है कि यह करना चाहती है, वो क्या है, इज टू डिप्लॉय फंड्स इन हेल्थ केयर, इन्हांस सोशल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज rather than give one-time compensation payments rupees 4 lakh or notified ex gratia shot by the petitioners। देखिए लंबा है, लेकिन देखिए जो सरकार कहती है कि यह करना चाहती है वो क्या है कि फंड्स को यूज़ करे, मतलब कि कहाँ पर यूज़ करे, कहाँ इस्तेमाल करे, इज टू डिप्लॉय मतलब तैनात करना, तो यहाँ पर यूज़ करना एक तरीके से। तो फंड्स को यूज़ करे कहाँ पर, हेल्थ केयर में, ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल में, सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाने में, और इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटी, जो प्रभावित समुदाय हैं उनकी आर्थिक एक तरीके से रिकवरी, मतलब कि बहाली को सपोर्ट करने के लिए, न कि वन टाइम कॉम्पनसेशन पेमेंट्स देने की, यानी कि रादर देन, मतलब इसके बजाय कि वो एक मुश्त, वन टाइम मतलब एक मुश्त जो कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन पेमेंट्स जो है, ठीक है ना, जो मुआवजा भुगतान है उसको देने की, या फिर नोटिफाइड एक्स ग्रेशिया, या फिर जो अधिसूचित एक्स ग्रेशिया है जो कि पिटिशनर्स के द्वारा मांग की गई है उसको देने की। तो सरकार जो ये चाहती है कि सरकार के वो जो है हेल्थ केयर में पैसा लगाना चाहती है, मतलब हेल्थ केयर में फंड्स देना चाहती है, सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए फंड्स देना चाहती है, अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के इकोनॉमी रिकवरी के लिए सपोर्ट करना चाहती है, रादर देन गिव वन टाइम कॉम्पनसेशन पेमेंट्स, न कि उससे जो है एक मुश्त जो कॉम्पनसेशन पेमेंट्स है 4 लाख का वो देना नहीं चाहती है, ठीक है ना, मतलब उसके बजाय, या फिर नोटिफाइड एक्स ग्रेशिया जो है, यानी कि अधिसूचित जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है जो कि पिटिशनर्स के द्वारा मांग की जा रही है उसको नहीं देना चाहती, मतलब कि उसके देने के बजाय वो चाहती है कि इसमें वो खर्च करे। There is nothing wrong in keeping the focus on provision of essential supplies and additional infrastructure, यानी कि जो आवश्यक आपूर्ति है और जो अतिरिक्त स्वास्थ्य से जुड़े जो ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उसके प्रावधान पर ध्यान देना, कोई गलत बात नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है इन कीपिंग द फोकस, यानी कि ध्यान रखने में या उस पर ध्यान देने में, किस पर, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट वास्तव में सेकेंड वेव पिक, ये जो सेकेंड वेव का जो पिक हुआ था, मतलब कि जो चरम स्थिति थी, वो और ज़्यादा, यानी काफ़ी जो है वो और बदतर हो गया। कैसे? बाय पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे यहाँ जो खराब जो स्वास्थ्य को लेकर जो बुनियादी ढांचे थे उसके लेकर जो है ये और ज़्यादा वर्स हो गया, मतलब पहले बैड था तो और ज़्यादा वर्स हो गया, मतलब बदतर हो गया। और किस वजह से हुआ? एंड लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, और जो हेल्थ एक्सपेंडिचर में जितने खर्च होने थे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में, उसमें जो कमी है उसके वजह से, मतलब कि कम खर्च की वजह से जो है वो और ज़्यादा, मतलब कि सेकेंड वेव पिक जो है और ज़्यादा ख़राब हुआ। एंड पॉलिसी फेलियर, और फिर जो है एक बताया जा रहा है कि पॉलिसी फेलियर भी हुआ, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें मांग की गई थी हाइयर पब्लिक स्पेंडिंग ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, जिसमें जो है स्वास्थ्य पर जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत, 2.5 से 3% जो है हाइयर पब्लिक स्पेंडिंग की मांग की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है।
But lending a helping hand to families now impoverished should also be a priority. यानी कि लेकिन लैंडिंग में देना, हेल्पिंग है, मदद की हाथ बढ़ाना, यानी कि मदद करना उन फैमिलीज़ को जो अब जो है इम्पोवरिस्ड हो गए हैं, यानी कि जो गरीब हो गए हैं या बड़ा दयनीय हो गए हैं, वो भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए। द सेंटर आफ्टर टाइंग इटसेल्फ इन नॉट्स ऑन फ्री वैक्सीन, कहा जा रहा है कि केंद्र जो है आफ्टर टाइंग इटसेल्फ इन नॉट्स ऑन फ्री वैक्सीन, मतलब कि टाइंग इटसेल्फ इन नॉट्स का मतलब होता है टू गेट कन्फ्यूज्ड या टू मेक समबडी कन्फ्यूज्ड और मेक समबडी अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, ठीक है ना। तो यानी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, मतलब कि फ्री वैक्सीन को लेकर, मुफ्त जो टीका है उसको लेकर मतलब कि पूरी तरह से कंफ्यूज होने के बाद सेंटर जो है वो क्या है, उनको अब क्या करना चाहिए, शुड नाउ स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, उसको जो है एक्सप्लेन करना चाहिए अपने रोड मैप को, अपनी योजना को, फॉर ए यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कि एक यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक होता है, यानी कि सबके लिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके लिए जो अपनी सरकार की जो योजना है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, स्पेल आउट करना चाहिए। वो पहले किया था इनका कि इन्होंने जो है, देखिए, टाई इटसेल्फ या टाई समबडी इन नॉट्स का मतलब होता है टू गेट कंफ्यूज्ड या टू मेक समबडी कंफ्यूज, ठीक है ना। तो फ्री वैक्सीन्स को लेकर जो है सेंटर खुद ही कंफ्यूज था उसके मतलब कि, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर जो है, अब सेंटर को क्या करना चाहिए कि अपने रोड मैप, अपने जो योजना है उनके कि क्या वो करेंगे और क्या नहीं करेंगे यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए, तो उसको जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। द एनुअल बजट इंक्लूडेड अ राफ्ट ऑफ स्कीम्स, ठीक है ना। तो एनुअल बजट में क्या था, एनुअल बजट में शामिल था, मतलब कि जो वार्षिक जो बजट होता है उसमें जो है ये शामिल किया गया था राफ्ट ऑफ स्कीम्स, मतलब कई सारे स्कीम्स, राफ्ट मतलब कई सारे, ठीक है ना, राफ्ट ऑफ स्कीम्स मतलब कई सारे स्कीम शामिल की गई थी अंडर कोविड-19 इनिशिएटिव्स, यानी कि कोविड-19 के तहत जो पहल किए जाने वाले थे या पहल जो होने वाली थी, उसके तहत जो है कई सारे स्कीम्स का इसमें शामिल किया गया था एनुअल बजट में। और ये दावा किया गया था क्रेडिट का फॉर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के लिए धन की भी दावा किया गया था, विच टुगेदर विद द RBI's एमेलियोरेटिव स्टेप्स, जो RBI के सुधारात्मक कदम के साथ साथ ऑफिशियली अमाउंटेड टू 13% ऑफ जीडीपी। जो RBI के जो एमेलियोरेटिव स्टेप्स है, सुधारात्मक जो कदम है, उनके साथ साथ जो उसके साथ साथ जो है यह कितना प्रतिशत हो जाता है, जीडीपी का 13% हो जाता है आधिकारिक रूप से। बट द एबव द लाइन रिलीफ, जो उपरोक्त जो रिलीफ है, राहत है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर्स, यानी कि ये जो कैश ट्रांसफर से नगद हस्तांतरण के साथ साथ जो है जो हेल्थ केयर है और सोशल प्रोटेक्शन जो है, उसके मामले में जो उपरोक्त राहत जो है वो क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है, और स्मॉल शेयर किस चीज़ का, ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर्स एज पर सम एस्टिमेट्स, यानी कि कुछ अनुमान के अनुसार जो है कई सारे जो मतलब कि कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको दिए जाने वाले जो क्रेडिट प्रोविजन है, यानी कि जो ऋण की जो व्यवस्था है या ऋण के जो प्रावधान थे, उस तरह के अदर स्पेंडिंग, मतलब कि उस तरह के जो अन्य खर्च हैं उसका यह एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। द IMF एनालिसिस ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, जो सरकार के द्वारा जो मतलब कि कोविड-19 को लेकर जो पॉलिसी रिस्पॉन्स बनाई गई थी, तो उसका जो IMF का जो एनालिसिस है, जो मतलब कि उसका जो एनालिसिस समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो एनालिसिस है पॉलिसी रिस्पॉन्सेस का, वो बताता है कि अर्ली इन द पेंडेमिक के शुरुआत में फूड, फ्यूल एंड कैश ट्रांसफर्स, यानी कि फूड, खाद्य, ईंधन और जो नकद ट्रांसफर्स जो है लोअर इनकम हाउस होल्ड्स के, मतलब कि कम आय वाले जो घर हैं उनके लिए, कैम टू 1.2% ऑफ जीडीपी, ये जो है कहाँ तक आ गया था, वो मतलब जीडीपी का 1.2% तक।
With the second wave marked by many deaths and nationwide closures, a review of direct benefits is urgently called for. विद द सेकेंड वेव, ये जो दूसरी लहर है ना, दूसरी लहर जिसमें बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, यानी कई सारे मौतें हुई हैं, और उसमें जो है नेशन वाइड क्लोजर, राष्ट्रव्यापी जो है बंदी हुए हैं, तो उस कारण से जो है डायरेक्ट बेनिफिट से मतलब कि प्रत्यक्ष लाभ की जो समीक्षा है वो अर्जेंटली कॉल्ड फॉर, उसके जो है तात्कालिक रूप से तत्काल जो है उसकी मांग की गई है। इन कोर्ट में जो है होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि दैट कन्फाइनिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्पनसेशन वुड बी नैरो, यानी कि मुआवजा, ठीक है ना, मुआवजा तक जो अगर आप सॉल्यूशन को सीमित कर देते हैं, यानी कि कोई भी समाधान जो है, कहने का मतलब ये है कि होम मिनिस्ट्री ये कह रही है कि सॉल्यूशन, यानी कि इसको लेके इस ये जो कोविड-19 और पोस्ट कोविड के बाद जो है जो सॉल्यूशन अगर ढूंढना है, तो अगर उसको आप केवल कॉम्पनसेशन ही दे दिए हैं और इससे जो है सारा सॉल्यूशंस हो जाएगा, तो ये जो है बड़ा संकीर्ण होगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है उसको सीमित कर देना कॉम्पनसेशन तक ही, वो बड़ा मतलब कि नैरो होगा, संकीर्ण होगा। इट इज़ नो वंस केस, इसमें किसी का भी ये मामला नहीं हो सकता है, किसी का भी ये तर्क नहीं हो सकता है कि लार्ज डायरेक्ट केस बेनिफिट्स, जो बड़े प्रत्यक्ष जो नकद जो बेनिफिट्स, जो लाभ है, ठीक है ना, डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स, मतलब कि सीधे सीधे जो है आप कैश अगर दे देते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स है वो जो आर द ओनली गुड इंटरवेंशन, ये कोई नहीं कहता है, यानी इट इज़ नो वंस केस दैट द लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स की जो बड़े पैमाने पर जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स जो है वो एकमात्र अच्छा कदम है या अच्छा हस्तक्षेप है, ये कोई नहीं कहता है। फैमिलीज़ हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स, वे परिवार जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है, नीड हेल्प, उनको ज़रूरत है मदद की, जबकि ऑर्फेन जो अनाथ बच्चे हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प, इसमें भी मतलब कि इसमें भी कोई मदद नहीं मिलती है कि इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है, भारत का जो पेंशन प्रणाली है वो कमज़ोर हो रहा है, बैंक डिपॉजिट्स में कम मुनाफा होता है, या फिर ऑफिशियल पॉलिसी जो है, यानी कि आधिकारिक जो नीति है वो लोगों से यह उम्मीद करती है कि वो खुद को जो है वो संभाले, टू एसेंशली फैंड फॉर themselves, वो खुद को, अपने आप को खुद को संभाले। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट, सेंटर को जो है संकोच नहीं करना चाहिए अपने टैक्स बास्केट मतलब एक तरीके से उसका जो ये बास्केट है, सपोज उसमें जो है बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनके अनुसार जो टैक्स बास्केट जो लगाया गया है ना, हर लोगों के लिए अलग अलग टैक्स लगाया गया है, तो वो टैक्स बास्केट का रिव्यू करना जो है उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, जिसमें जो है वेल्दिएस्ट पर, यानी कि जो सबसे धनी है ना उस पर ज़्यादा मतलब कि उनको ये करना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, ताकि उस कंपेंसेट किया जा सके उन लोगों को, यानी कि मुआवजा दिया जा सके उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय दे सकते हैं तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।